जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। देश के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की उम्र जो है 75 प्लस हो चुकी है। कब तक लड़ेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स का ये आंदोलन, इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। तो आखिरकार 75 प्लस की उम्र के जो पेंशन धारक है वो कब तक बुजुर्ग अवस्था में अपने पेंशन की लड़ाई लड़ेंगी और क्या उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर तमाम बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात बताने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि खाता धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है। इतने साल की नौकरी पर हर महीने मिलेगी 7,500 रुपए। जी हाँ, तो दोस्तों अब कर्मचारियों को जो है प्रतिमाह 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन कैसे इस राशि का लाभ लिया जा सकता है, कैसे कैलकुलेशन होगा, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं दोस्तों बात करने वाली हैं कि 7वें वेतन आयोग के तहत आप सभी के लिए यहाँ पर डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों का यहाँ पर महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ेगा। तो आखिरकार महंगाई भत्ता कितना बढ़ने वाला है, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत जो फैमिली पेंशन दी जाती है, उस फैमिली पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण नियम और प्रावधान जो निकल कर सामने आ चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को लेकर है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 78 लाख पेंशन भोगियों को किस तरीके से राहत मिल सकती है। तो दोस्तों हाल ही में आप सभी जानते होंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में पीएफ अकाउंट से जुड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें दोस्तों आप सभी की ब्याज दर बढ़ोतरी का फैसला अहम हो जाता है। पहले के जो ब्याज दर मिलती थी अब उसे बढ़ चुकी है 1 लाख रुपए पर। अब आप सभी के लिए यहाँ पर 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए तक की राशि आपके प्रोविडेंट फंड के अंदर है तो दोस्तों 41,250 रुपए आप सभी को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ब्याज दरों को लेकर 78 लाख पेंशन धारकों को राहत दी जा चुकी है। वहीं ईपीएस पेंशनर्स की बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन की उम्र जो है 75 प्लस हो चुकी है। कब तक लड़ेंगे ईपीएस 95 पेंशन का ये जो आंदोलन है वो कब तक लड़ा जाएगा, तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आई है पेंशन भोगियों के आंदोलन को लेकर, उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर और गुजरती हुई उम्र को लेकर। तो इसके बारे में दोस्तों चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा तो ही दोस्तों आपको खबर जो है वो सही सटीक और तथ्यों पर आधारित मालूम चल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और केंद्र सरकार के खिलाफ पेंशन भोगी ईपीएस 95 हायर और न्यूनतम पेंशन की जंग लड़ रहे हैं। हर स्तर पर आंदोलन हो रहा है। पेंशन भोगी मोनीश गुहा ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की आयु 70-75 प्लस हो चुकी है। हर कोई उम्र के इस अधिक निवेश करने या फिर कानूनी रूप से लड़ने के लिए पर्याप्त या फिर सक्षम नहीं है, और हो भी सकता है कि वे बार बार घूमने के लिए शारीरिक रूप से भी पर्याप्त रूप से फिट ना हो। आगे कहते हैं कि मैं अक्सर देखता हूं कि लोग आरोप लगाते हैं जो घर पर बैठे हैं और आंदोलन आदि में नहीं आ पा रही हैं। पेंशनर्स तपन कुमार दत्ता ने यहाँ पर बोलता है कि नेशनल एजुटेशन कमेटी अपना काम कर रहा है, अन्य संगठन अपने काम नहीं कर रही हैं। इसके अलावा कैसे कहा कि उम्र संबंधी समस्या वाले पेंशन धारकों को न्यायालय जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से मैंने अपनी सभी यहाँ पर मुहिम के खिलाफ बेकार टिप्पणियां देखी, जबकि मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पर जो मेरी मुहिम है वो टिप्पणी उसमें आवश्यक नहीं है, इसलिए मैंने उल्लेख भी किया। यहाँ पर दोस्तों मोहिन गौत कहते हैं कि आंदोलन में बुजुर्ग लोग शामिल हैं जो अपनी उम्र से आगे निकल चुके हैं, उन्हें ज्ञान व सलाह नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन हमेशा सुझाव दिया जाता है। तपन दत्ता ने यहाँ पर मोनीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे किसी को कोई ज्ञान सलाह देने की कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं कभी भी असाधारण मामलों में सुझाव नहीं देता, लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट्री मुख्य उद्देश्य है लोगों को पेंशन के बारे में जागरूक करना है। लेकिन इन समूह में कई लोग अक्सर मेरी सभी जो पोस्ट होती हैं उसके खिलाफ विशेषकर टिप्पणियां देते हैं, जो न सीधे आंदोलन कार्यक्रम में क्षेत्र में जाती हैं और न ही कानूनी क्षेत्र में जाती हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस मुद्दे का न्यूनतम ज्ञान भी नहीं होता, जो कि यहाँ पर आकर ज्ञान तो देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए मोटा मोटी बात करें तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी खबर है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो 70 या फिर 75 के पार हो चुके हैं, तो बुजुर्ग अवस्था में हो चुके हैं। अब ये आंदोलन पर किस तरीके से खींचे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात है नेशनल एजुटेशन कमेटी की, तो नेशनल एजुटेशन अपना काम कर रही है कमेटी, और कमेटी को आगे भी ऐसा काम
काम करना चाहिए। लेकिन जो बुजुर्ग पेंशनधारक है उनके लिए अब दुविधा की बात यह है कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिससे वह पेंशनधारकों के जो ये संघर्ष होती हैं, आंदोलन होती हैं, इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ खाता धारकों की बल्ले बल्ले की बात करें दोस्तों, आखिरकार 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। अब तक सबसे बड़ी खबर है, जी हाँ, कर्मचारियों को प्रति माह दिए जाएंगे 7,500 रुपए। तो कैसे इस राशि का लाभ लिया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है, जहां सरकार की ओर से ईपीएफओ वालों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल सभी ईपीएफओ खाता धारकों को सरकार की ओर से प्रति माह 7,500 रुपए दिए जाएंगे। निजी नौकरी करने वालों के लिए सरकार की ओर से किए गए ये ऐलान किसी वरदान की तरह होगा, लेकिन ये राशि एक निश्चित अवधि तक नौकरी करने के बाद ही आप सभी के खाते में जमा होगी। तो किन कर्मचारियों को मिलेंगे 7,500 रुपए, इसके बारे में बात करें तो ईपीएफओ की ओर से जिन कर्मचारियों के खाते में हर महीने 7,500 रुपए जमा किए जाएंगे, उनकी नौकरी के वर्ष कम से कम 23 होने चाहिए। पीएफ अकाउंट में ये राशि जमा की जाए। आने वाले वक्त में पीएफ का धन कोई भी कर्मचारी एटीएम के जरिए भी निकाल सकेंगे। ऐसे में इस राशि को पेंशन राशि के रूप में कर्मचारी के खाते में जमा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कर्मचारी या पर जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से एक रकम वेतन और या पर जो मालिक खाते में काटी जानी चाहिए। इस राशि को कर्मचारी चाहे तो ईपीएफओ खाते में डाल सकता है। आपको बता दें कि ईपीएफओ को 1995 से शुरू किया गया था। उसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए खोला गया था। इसमें एक नियम है कि पेंशन उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है जिनकी जॉब कम से कम 10 वर्ष की हो या उनकी उम्र 58 वर्ष पूरी हो चुकी हो। इसके बाद पेंशन निकाली जाती है। हालांकि अब तक कुछ नियमों के तहत ईपीएफओ की रकम जो है निकाली जा सकती है, लेकिन इन नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है और जल्द ही जितनी चाहे उतनी रकम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 2 कारणों पर सरकारी कर्मचारियों की पूरी तरीके से पीएफ राशि निकाल सकते हैं। इसमें एक कारण है घर का निर्माण और दूसरा कारण है शादी। इन 2 कारणों के रीजन के भरने से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीकों से राशि जो है वो कर्मचारी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप सभी के लिए सुविधा की जा रही है कि एटीएम के जरिए भी आप जो है पेंशन निकाल पाएंगे। और वहीं साथ ही साथ जिन्होंने यहाँ पर अनिवार्य रूप से 23 वर्ष का योगदान दिया है, तो अब उन्हें दोस्तों यहाँ पर 7,500 प्लस डीए की पेंशन देखने को मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें तो आप सभी के लिए डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए साल 2025 में जो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है वो बढ़ने वाला है। तो किस तरीके से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, आप सभी के लिए जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते की वृद्धि को लेकर सकारात्मक जो संदेश है वो मिल चुके हैं। एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर डीए का अनुमान लगाया जाता है सितंबर 2024 तक आंकड़ों का संकेत मिला कि 4% की बढ़ोतरी हुई। महंगाई भत्ते में दोस्तों नया जंप दिखाई दे रहा है। चर्चा एक बार फिर से महंगाई भत्ते में उछाल को देखने को मिली है। एआईसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का उछाल आएगा। तो दोस्तों कैसे आएगा, तो नवंबर और दिसंबर के आंकड़े की बात करें तो एआईसीपीआई का इंडेक्स 144.5 अंक, जिससे डीए आप सभी का 55.5% हो गया, जिससे नवंबर 2024 में 145 पहुंचा, जिससे 55.59% आप सभी का डीए का प्रतिशत बढ़ा। लेकिन दिसंबर 2024 के अंदर आप सभी का 45.3 अंक पर जो है वो यहाँ पर एआईसीपीआई का इंडेक्स आंकड़ा पहुंच गया है। तो इससे दोस्तों डीए यहाँ पर 56.18% यानी कि जो संभावित वृद्धि आप सभी के लिए बताई जा रही है, डीए के अंदर 3% वृद्धि का उछाल आएगा और इसका असर दोस्तों सैलरी में वृद्धि पर होगा। पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। 50% डीए हो जाता है तो सरकारी नियमों के अनुसार वो आपका मूल पेंशन के अंदर जोड़ भी दिया जाएगा, ये भी बात है। तो अब दोस्तों डीए बढ़ोतरी का असर जो है सैलरी और पेंशन पर किस प्रकार पड़ेगा, अब देखिए बात देते हैं। देखिए 18,000 रुपए मूल वेतन वालों के लिए या पर 540 रुपए प्रति माह यानी कि 6,480 रुपए की सालाना बढ़ोतरी होती है। वहीं पेंशनर्स के लिए भी समान दर यही लागू होती है। जिनका जितनी पेंशन है उसके हिसाब से उस पर डीए दिया जाएगा और दोस्तों उनकी भी यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ेगी। किसी का वेतन अगर 56,000 का है तो 1,700 प्रति माह बढ़ेगा, जिससे 20,484 रुपए उनकी जो वो सालाना रूप में वृद्धि होने वाली है। तो 3% डीए जो है वो आने वाले साल के अंदर आप सभी के लिए बढ़ने वाला है, जिससे बतौर पेंशन और बतौर कर्मचारियों की सैलरी है वो बढ़कर देखने को मिलेगी। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।